अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम ट्रकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ और डेफिनेशंस के बारे में जानेंगे, जिनके बारे में डिस्पैचर को पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप एक प्रोफेशनल डिस्पैचर बने तो आज की वीडियो को अपने पास सेव कर लें या इसके नोट्स बना लें, क्योंकि ये वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनसे बार बार आपका वास्ता पड़ना है। अक्सर ब्रोकर्स इनकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, लिहाजा ब्रोकर से या अपने ड्राइवर से बात करते हुए आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बार बार गूगल करके सर्च करते रहें कि इसने क्या कहा है। लिहाजा इन टर्मिनोलॉजीज़ का और इन डेफिनेशंस का याद होना बहुत ज़रूरी है। इनके बगैर आप ट्रक डिस्पैचिंग की फील्ड में नहीं चल सकते। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, बट अगर आपको ये समझ नहीं आती तो बार बार इस वीडियो को देखें और कमेंट सेक्शन में भी पूछें ताकि आपको सब चीज़ों की क्लैरिटी हो। इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैचर, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो डिस्पैचर जिसने अपनी कंपनी यूएसए में रजिस्टर करवाई हो, एलएलसी, ईआईएन और यूएसए बैंक अकाउंट उसका अपना हो, मतलब कि ये कंप्लीट बिजनेस मॉडल है जिसका बॉस इंडिपेंडेंट ट्रक डिस्पैचर खुद ही होता है। जबकि ट्रक डिस्पैचर एक जॉब है जो कि डिस्पैचर किसी डिस्पैचिंग कंपनी के साथ या कैरियर कंपनी के साथ कर रहा होता है। ये उन कंपनीज का एम्प्लॉय होता है मोस्टली, तो ये ऑफिस बेस ही जॉब है। लेकिन अगर उसका बॉस चाहे तो वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी दे सकता है, जहां आप घर से बैठे डिस्पैचिंग कंपनी के लिए डिस्पैचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो लोग जो एलएलसी नहीं बनवा सकते या वो ख़वातीन जो घर से निकलकर ऑफिस जॉब पे नहीं जा सकती, ये बिजनेस मॉडल या ये सर्विसेज मॉडल उनको बहुत ज़्यादा सूट करता है। डिस्पैचर के लिए हम फ्री डिस्पैचर, ट्रक डिस्पैचर, कैरियर डिस्पैचर या सिंपली डिस्पैचर जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, और इन सब का मतलब और मकसद एक ही होता है, ट्रकिंग इंडस्ट्री को डिस्पैचिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना। वर्ड लोड हम सामान के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लगेज, कार्गो, कंसाइनमेंट, शिपमेंट और फ्रीट जैसे अल्फाज भी लोड के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लोड बोर्ड एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे ब्रोकर्स, शिपर्स, कैरियर्स और डिस्पैचर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि ब्रोकर्स या शिपर्स को ट्रक की अवेलेबिलिटी का बताता है और डिस्पैचर्स या कैरियर्स को लोड की अवेलेबिलिटी का। इसके अलावा भी काफ़ी सारी मालूमात लोड बोर्ड पे आ रही होती हैं, बट वो जब हम लाइव सेशन करेंगे लोड बोर्ड ट्रेनिंग का तो उसमें ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। सिंपली आप यूँ समझें कि ये बिल्कुल उबर या क्रीम सर्विस जैसा एक सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे ड्राइवर अपनी कार की अवेलेबिलिटी का बताते हैं और पैसेंजर अपनी डेस्टिनेशन का, और उबर या क्रीम का ये सॉफ्टवेयर दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता है। लोड बोर्ड बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा होता है। ओनर ऑपरेटर वो शख्स है जिसके पास अपना ट्रक है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट उनको ये ड्राइव भी अक्सर खुद ही कर रहा होता है और उनकी मैनेजमेंट का काम भी ये खुद ही कर रहा होता है। आप कह सकते हैं कि ये एक छोटी ट्रैकिंग कंपनी है जिसका मालिक भी ओनर ऑपरेटर है, जिसका ड्राइवर भी ओनर ऑपरेटर है और जिसका मैनेजर भी ओनर ऑपरेटर है। जबकि कैरियर कंपनी एक बड़ी ट्रकिंग कंपनी है जिसमें काफ़ी तादाद में ट्रक्स या तो ख़रीदे हुए हो सकते हैं या उसने ओनर ऑपरेटर से रेंट पे लिए होते हैं। कैरियर कंपनी एक रजिस्टर्ड एंटिटी होती है और जिसमें किसी भी बड़ी कंपनी की तरह सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑपरेशनल मैनेजमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और बाज़ डिस्पैचर्स भी उनके अपने होते हैं। यहाँ एक बात याद रखें कि कैरियर की टर्म ट्रक के लिए भी इस्तेमाल की जा रही होती है। अगर कोई ब्रोकर आपसे कहता है कि आई नीड अ कैरियर, इसका मतलब ये है कि उसको एक ट्रक की ज़रूरत है। टीएमएस ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप ड्राइवर्स की लोकेशन देख सकते हैं, ड्राइवर से बात भी कर सकते हैं या मैसेजिंग भी कर सकते हैं, रूट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें टीएमएस आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। बहुत सारी कंपनीज आपको टीएमएस सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही होती हैं और आप अपने बजट के लिहाज से किसी एक का इंतखाब कर लेते हैं। आपके जहन में एक सवाल होगा कि ये काम तो गूगल मैप से भी हो सकता है, तो इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन बाय करने की क्या ज़रूरत है? इसका जवाब ये है कि गूगल मैप ट्रकिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं बना हुआ। गूगल आपको शॉर्ट रास्ता दिखा देगा और हो सकता है उस रास्ते पे कोई ब्रिज हो जहाँ से आपका ट्रक गुजर ही ना सकता हो। गूगल आपको एस्टिमेटेड टाइम बताएगा, वो कार के लिहाज से बताएगा, जबकि इधर आप ट्रक को रोड पे लेके जा रहे होते हैं और एक कार का और एक ट्रक का डेस्टिनेशन तक पहुंचने का टाइम कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। हो सकता है गूगल आपको कार के लिहाज से रोड क्लियरेंस या ट्रैफिक अपडेट दे रहा हो, बट जब आपका ट्रक उस लाइन में जाए तो उसको ट्रैफिक का सामना करना पड़े। तो इन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए टीएमएस बेस्ट ऑप्शन होता है।
ELD एक इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग डिवाइस है जो कि DOT की हिदायत के मुताबिक हर ट्रक पे लगी होना ज़रूरी है। USA में ड्राइवर्स की ड्यूटी के कुछ रूल्स हैं जो कि आगे चल के इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये डिवाइस ड्राइवर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ट्रैक कर रही होती है और इसमें रिकॉर्डिंग भी हो रही होती है और अक्सर चेक पॉइंट्स पे इनकी बाकायदा चेकिंग भी होती है। आजकल की जो मॉडर्न ELDs हैं उनसे आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और इंस्पेक्शन करने वाले इंस्पेक्टर को दिखा सकते हैं। DOT स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। USA में जितनी किस्म की भी ट्रांसपोर्टेशन चल रही होती है, चाहे छोटी गाड़ियाँ हों, मुसाफिर बसें हों या एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाने वाले ट्रक्स, ट्रेन्स, हवाई जहाज़ और बहरी जहाज़, इन सब को रेगुलेट DOT ही कर रही होती है। इसको अक्सर US DOT भी कहा जाता है। DOT के अंदर 15 सब एजेंसीज आती हैं जिसमें से एक FMCSA है और बीइंग डिस्पैचर इसके रूल्स को हमें देखना होता है। जो भी ट्रकिंग से रिलेटेड अपडेट आती है या कोई न्यू रूल्स अप्लाई होते हैं वो फेडरल मोटर कैरियर सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही आ रहे होते हैं, जिसे हम FMCSA कहते हैं। FMCSA ट्रक्स को DOT नंबर इशू करता है और इस नंबर की मदद से ही आपके ट्रक की सारी मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन कंडक्ट की जा रही होती है। DOT नंबर के बगैर आपके ट्रक्स रोड पे नहीं आ सकते और किसी हादसे की सूरत में भी DOT नंबर से ही सब मुहरकात का जायज़ा लिया जाता है कि ट्रक की हेल्थ कैसी थी, मेंटेनेंस कब करवाई थी, वगैरह वगैरह। आगे आता है MC नंबर। MC स्टैंड्स फॉर मोटर कैरियर। मोटर कैरियर नंबर आपके ट्रक को अलाउ करता है कि आपका ट्रक USA की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा सके, इवन के बैरूनी मुल्क भी, और ये नंबर भी ट्रैकिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट में क्या फ़र्क है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने को इंटरस्टेट कहा जाता है और अगर किसी ट्रक ने एक ही स्टेट में ऑपरेट करना हो तो उसको इंट्रास्टेट कहा जाएगा। USA को 52 स्टेट्स और जियोग्राफिकली 7 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। इन सब स्टेट्स के अपने गवर्नर्स हैं और इनकी डिफरेंट पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, मगर यहाँ ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ट्रक सिर्फ 48 स्टेट्स में ऑपरेट कर सकते हैं। जो लोग इस बिज़नेस में सीरियस हैं वो मुझे रिसर्च करके कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दें कि इसकी क्या वजह है कि ट्रक सिर्फ 48 स्टेट्स में ऑपरेट कर सकते हैं। इन रीजन्स में डिफरेंट स्टेट्स आती हैं, किसी में 4, किसी में 5 या किसी में 7। एक डिटेल वीडियो में हम इन रीजन्स पे भी रोशनी डालेंगे क्योंकि कुछ ट्रक सिर्फ रीजन में ऑपरेट कर रहे होते हैं और मतलब ये कि 4 से 5 स्टेट्स में, और इसके लिए आपका ये जानना ज़रूरी है कि वो रीजन क्या है और उसमें कितनी स्टेट्स आती हैं। टर्म्स OTR, रीजनल या वोकेशनल आप फेसबुक ग्रुप्स पे बहुत दफ़ा देखेंगे और अक्सर आप अपने ड्राइवर्स या ब्रोकर से भी इन टर्म्स का सुन रहे होंगे। OTR स्टैंड्स फॉर ओवर द रोड, मतलब कि वो ट्रक या ड्राइवर जो कि एक वीक या इससे ज़्यादा का लंबा सफ़र करने की अहलियत रखता हो। रीजनल से मुराद वो ट्रक्स हैं जो या वो ड्राइवर्स हैं जो किसी एक रीजन में ट्रक चलाने के अहल हों। ये ज़्यादातर डे ट्रिप पे फोकस करते हैं या बहुत ज़्यादा हो जाए तो 2 से 3 दिन 4 दिन का ट्रिप। वोकेशनल वो ट्रक्स हैं जो कि स्पेसिफिक जॉब्स के लिए बने हुए हैं, जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा कचरा उठाने वाले ट्रक्स, रेत या बजरी लेके जाने वाले ट्रक्स जिसमें डंपिंग की फैसिलिटी भी मौजूद हो, तो ये वोकेशनल ट्रक्स में आते हैं जिसमें स्पेशल फैसिलिटीज़ आप देख रहे होते हैं। CDL स्टैंड्स फॉर कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस। 26,000 पाउंड या इससे बड़ी गाड़ी चलाने के लिए आपके ड्राइवर के पास CDL का होना ज़रूरी है। बॉबटेल या पावर ओनली ट्रैक्टर पार्ट को कहते हैं जिसके साथ ट्रेलर ना हो, जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है। डिलीवरी कंपनीज जैसे कि Amazon, FedEx वगैरह अपना कंटेनर लोड करके और पैक करके रखती हैं और अब इस सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए सिर्फ बॉबटेल या पावर ओनली ट्रक की ज़रूरत होती है ताकि पावर ओनली ट्रक आए, कंटेनर को हुक करे और इनका सामान इनके मतलूबा जगह पे पहुंचा दे। नेक्स्ट है RC, जिसे हम रेट कन्फर्मेशन कहते हैं। जब डिस्पैचर के ब्रोकर्स के साथ मामला तय पा जाते हैं, जैसे कि सामान कहाँ से उठाना है, कहाँ ड्रॉप करना है, ट्रक किस टाइप का होना चाहिए, किस टाइम पे सामान पिक करना है और किस टाइम पे सामान जो है ड्रॉप करना है, और ये डील कितने डॉलर्स की हो रही है वगैरह वगैरह, तो ब्रोकर आपको यानी डिस्पैचर को रेट कन्फर्मेशन डॉक्यूमेंट सेंड करता है। बेसिकली ये ब्रोकर का डिस्पैचर के साथ एग्रीमेंट होता है। इस डॉक्यूमेंट के लिए लोड टेंडर, फ्रीट मूवमेंट या लोड एग्रीमेंट जैसे अल्फाज का इस्तेमाल भी किया जाता है। याद रहे कि ब्रोकर ज़्यादातर इसकी शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई ब्रोकर आपको ये कह रहा है कि आई एम प्रिपेयरिंग एंड सेंडिंग यू RC, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर रहा है। बिल ऑफ लैंडिंग।
बिल ऑफ लैंडिंग वो डॉक्यूमेंट है कि जिसमें लोड से रिलेटेड तमाम मालूमात मौजूद होती हैं। ये आपको जब आप सामान पिक करने जाते हैं उस वक्त आपको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब आपके ड्राइवर को या ब्रोकर भी डायरेक्टली आपको सेंड कर सकता है। और आपके ड्राइवर का ये काम है कि सामान लोड करते हुए एक दफ़ा इसको पढ़ ले और सामान पे एक दफ़ा देख ले कि इसमें जो मालूमात लिखी हैं और जो सामान लोड हो रहा है क्या वो सेम है या वो डिफरेंट है। तो ये मालूमात बेसिकली डिस्पैचर ने, ये हदायत बेसिकली डिस्पैचर ने अपने ड्राइवर को देनी होती हैं। ड्राइवर्स को नॉर्मली ये चीज़ पता होती है, लेकिन फिर भी एज अ डिस्पैचर आपका ये काम है कि एक दफ़ा अपने ड्राइवर को ये बता दिया जाए कि जो भी सामान वो लोड कर रहा है और उसमें जितने वो आगे चल के आपको पता चलेगा कि ये पैलेट्स या वो क्या चीज़ें, तो वो सारा कुछ नोट डाउन करे और अपना ट्रक बंद करने से पहले एक दफ़ा इस बात की तसल्ली कर ले कि जो चीज़ बिल ऑफ लैंडिंग में लिखी हुई है और जो सामान उसने लोड किया है वो सेम है, उसकी तादाद सेम है, जितने बॉक्सेस उस पर लिखे हुए हैं, जितना वेट उस पर लिखा हुआ है वो तकरीबन सेम है, तकरीबन नहीं सेम ही है। HOS स्टैंड्स फॉर आवर ऑफ सर्विस। आवर ऑफ सर्विस वो रूल्स हैं जो ड्राइवर्स के लिए बनाए गए हैं ताकि ड्राइवर अपना मुकम्मल आराम कर सके और एक्टिव होकर ड्राइविंग कर सके। पीछे जो हमने ELDs का देखा वो ELD बेसिकली ड्राइवर के घंटे या ये सारी चीज़ें HOS के रूल्स वगैरह को काउंट करने के लिए ही इस्तेमाल होती हैं। और इन रूल्स के मुताबिक ड्राइवर 14 घंटे ड्यूटी कर सकता है और उसके बाद 10 घंटे का मैंडेटरी उसका रेस्ट टाइम होगा। इन 14 घंटों में भी ड्राइवर सिर्फ 11 घंटे ड्राइव कर सकता है और हर 8 घंटे की लगातार ड्राइव के बाद उसे 30 मिनट का मैंडेटरी रेस्ट करना है। ये सब चीज़ें डिस्पैचर के लिए जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डिस्पैचर ने ब्रोकर से ड्रॉप ऑफ टाइम की कमिटमेंट करने से पहले ये देखना होगा कि ड्राइवर HOS रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए इस टाइम तक ड्रॉप ऑफ पे जा सकता है, अपना लोड ड्रॉप कर सकता है कि नहीं कर सकता। डेड हेड कहते हैं एम्प्टी माइलेज को। डेड हेड ओरिजिन का ये मतलब है कि आपका ट्रक अपने कैरियर कंपनी में खड़ा है या फिर किसी ट्रक स्टॉप पे खड़ा है, अब उसको सामान पिक करने के लिए किसी दूसरी जगह जाना है, तो वो अपने ट्रक स्टॉप से लेकर फैक्ट्री तक खाली जाएगा, तो इसको हम डेड हेड ओरिजिन कहेंगे। इसी तरह वापसी पे सामान अनलोड करने के बाद फैक्ट्री से किसी नज़दीकी ट्रक स्टॉप तक भी वो खाली जाएगा, इसको हम डेड हेड डेस्टिनेशन कहेंगे। आपने ब्रोकर से रेट नेगोशिएट करते हुए अपनी कैलकुलेशन में हमेशा डेड हेड ओरिजिन का और डेड हेड डेस्टिनेशन का शुमार लाजमी रखना है। इसको हम जिसमें यानी कि डेड हेड ओरिजिन भी शामिल हो, डेड हेड डेस्टिनेशन भी शामिल हो और आपका पिक एंड ड्रॉप पिकअप लोकेशन से लेके ड्रॉप ऑफ लोकेशन तक का डिस्टेंस भी शामिल हो, इसको हम कहेंगे टोटल ट्रिप माइलेज या टोटल ट्रिप माइल्स। यानी ब्रोकर ने आपको बताया कि ये लोड या लोड बोर्ड पे उसने लिख दिया कि ये पिकअप लोकेशन से ड्रॉप ऑफ लोकेशन तक का डिस्टेंस 1100 मील का है। अगर आपने डेड हेड कैलकुलेट ना किया तो आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो भी 1100 मील के हिसाब से होगी। फ़र्ज़ करें आपका डेड हेड ओरिजिन 150 माइल पे और इसी तरह डेड हेड डेस्टिनेशन आपका 150 माइल पे, ये टोटल 300 माइल का डिस्टेंस बन जाएगा। अब आपके लिए ये डिस्टेंस 1100 माइल का नहीं है बल्कि ये 1400 माइल्स का है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी बताता हूँ कि ड्राइवर आपको ये चीज़ बता देता है कि उसकी ट्रक की जो कॉस्ट पर माइल है वो क्या है। कॉस्ट पर माइल ये फॉर एग्जांपल उसने बताया आपको कि $2.2 पर माइल उसकी ट्रक की कॉस्ट आती है, यानी कि ट्रक का ख़र्चा $2.2 आना है पर माइल के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो ब्रोकर से तय करनी है प्राइस वो कम से कम $2.2 पर माइल से ऊपर की होगी, तो तब भी आपका ट्रक फ़ायदे में जाएगा। अगर आपने डेड हेड ओरिजिन और डेड हेड डेस्टिनेशन को काउंट में ना किया तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ट्रक वाले को प्रॉफिट दिलवाने की बजाय उल्टा लॉस में ले गए। तो हमेशा डेड हेड आपकी कैलकुलेशन का लाजमी हिस्सा होना चाहिए, पिकअप के टाइम पे भी और अनलोडिंग के टाइम पे भी। PND स्टैंड्स फॉर पिक एंड ड्रॉप। ये एक तरह की अपॉइंटमेंट है कि आपने किस लोकेशन से कितने बजे सामान पिक करना है या ड्रॉप करना है। मतलब ये कि ब्रोकर जब आपको कहे कि मैं PND भेज रहा हूँ तो आपने समझ आना है कि ये आपको फैक्ट्री में एंट्री टाइम बताना चाह रहा है कि किस टाइम से किस टाइम तक आपके ट्रक फैक्ट्री में इंटर हो सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में एंट्री PND नंबर की बेस पर ही होती है। आपका ड्राइवर PND के मुताबिक सामान उठाने फैक्ट्री गया मगर सामान रेडी नहीं था और फैक्ट्री वाले 2 से 3 घंटे इंतज़ार करने का कह रहे हैं, तो फ़ौरन आपने यानी डिस्पैचर ने ब्रोकर को इन्फॉर्म करना है
क्योंकि अगर ये इंतज़ार थोड़ा सा भी लंबा होता है तो ब्रोकर ड्राइवर को डिटेंशन या लेओवर की मद में एक्स्ट्रा चार्जेस अदा करेगा। सेम केस अनलोडिंग के टाइम भी हो सकता है। डिटेंशन और लेओवर एक ही मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं, बट कुछ लोगों के ख्याल है कि 3 से 12 घंटे इंतज़ार को डिटेंशन कहेंगे और 12 से ज़्यादा को लेओवर। खैर, डिटेंशन कहें या लेओवर, आपके ड्राइवर को वेट करते हुए 1 घंटा भी हो जाए तो आपने ब्रोकर को लाजमी इन्फॉर्म करना है और ड्राइवर को कहें कि वो अपने बिल ऑफ लैंडिंग पे ये चीज़ लिखे कि वो कब आया और सामान कब उतरना शुरू हुआ। ये सारी चीज़ें अपने पास नोट डाउन करे ताकि बाद में उसको कंपनसेट किया जा सके। यूएसए में सामान लोड या अनलोड करने के लिए ज़्यादातर थर्ड पार्टी इस्तेमाल की जाती है, जिसे हम लंपर कहते हैं, और ड्राइवर या कैरियर कंपनी लोडिंग अनलोडिंग की फ़ीस को कंपनसेट करते हैं, इस फीस को देते हैं, जो कि बास शिपर कंपनसेट कर देते हैं और जिन्होंने रेट से अच्छा दिया होगा वो इसको नहीं भी करते। मगर आपने बीइंग डिस्पैचर ब्रोकर से ये पूछना है कि शिपर कितने लंपर चार्जेस रीइंबर्स करेगा। ऐसा ना हो कि आपकी शिपर कंपनी ने लंपर चार्जेस $200 अप्रूव किए हों और थर्ड पार्टी आपके ड्राइवर से $400 लेकर चली जाए। ये बातें क्लियर होना बहुत ज़रूरी हैं, वरना रीइंबर्स सिर्फ $200 ही होंगे। जब रिसीवर अपना सामान रिसीव कर लेता है तो इसकी इंस्पेक्शन करता है कि किसी किस्म की शॉर्टेज या डैमेज तो नहीं लोड में। अगर ऐसा कुछ ना हो तो वो इस पर रिसीविंग की स्टैंप और सिग्नेचर कर देता है और इस पे लिख देता है कि इसमें किसी किस्म का मसला नहीं है, और इसको क्लीन BOL बोलते हैं और इसको नो OSD भी कहते हैं, मतलब नो ओवरेजेस शॉर्टेज और डैमेजेस। इसको हम प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी कहते हैं। डिस्पैचर का ये काम है कि POD को फ़ौरन ही ब्रोकर तक पहुंचाए ताकि पेमेंट प्रोसेस शुरू हो सके। आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल ऑफ लैंडिंग पे जब रिसीवर साइन कर देता है कि मैंने सामान रिसीव कर लिया है तो उसको POD कहेंगे, और सामान रिसीव करने के बाद जो इंस्पेक्शन करेगा और अगर उसमें कोई शॉर्टेज या डैमेज हुई तो वो OSD वाले कॉलम में इस लॉस को ऐड कर देगा, और अगर कोई डैमेज ना हुआ तो वो नो OSD पे साइन करके या टिक करके आपको दे देगा। कि मतलब ये सब टर्म्स बिल ऑफ लैंडिंग से ही रिलेटेड हैं और ये सब काम बिल ऑफ लैंडिंग पे ही हो रहा होगा। लेकिन बिल ऑफ लैंडिंग को क्लीन BOL हम कहेंगे कि जब उस पर कोई शॉर्टेज या डैमेजेस ना हो और उस पर जब उसने रिसीवर ने साइन कर दिए कि मैंने सामान रिसीव कर लिया है तो उसको हम POD कहेंगे। तो बेसिकली ये वही डॉक्यूमेंट है जो कि बिल ऑफ लैंडिंग का डॉक्यूमेंट है। अगर RC में किसी किस्म की चेंजिंग हो जाए, जैसे अगर आपके ड्राइवर ने लंपर फीस पे करनी है या कोई गेट एंट्री फीस वगैरह उसने दी या डिटेंशन या लेओवर चार्जेस क्लेम करने हैं, तो आप ब्रोकर को रिवाइज रेट कंफर्मेशन का कहेंगे। वो आपको सेम डॉक्यूमेंट पे चेंजिंग करके दे देगा, जिसको हम RRC कहते हैं। टोनो स्टैंड्स फॉर ट्रक ऑर्डर नॉट यूज, मतलब ये कि जब ड्राइवर सामान लेने अपने टाइम से पहुंचा बट शिपर ने आगे वो सामान रेडी नहीं किया हुआ या एंड टाइम पे ऑर्डर कैंसिल कर दिया है, तो आप टोनो रिसीव करेंगे और ब्रोकर को भेज देंगे कि यहाँ तक आने का और टाइम ज़ाया करने का खर्चा भेज दे आपको। FTL या FLT भी इसको बोलते हैं, फुल लोड ट्रक या फुल ट्रक लोड स्टैंड्स फॉर फुल ट्रक लोड। इसको फुल लोड या शॉर्टकट में FL भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रोकर आपको पूरा ट्रक बुक करने का कह रहा है, या आप खुद भी ये चाहते हैं, बाज़ औक़ात आप खुद भी लोड बोर्ड पे ये पोस्ट करते हैं कि मैंने फुल लोड लेके जाना है। और LTL का मतलब है कि लेस देन अ ट्रक लोड। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोकर के पास आधा या उससे भी कम सामान मौजूद है और वो आपका हाफ ट्रक बुक करना चाहता है और आपको अलाउ कर रहा है कि आधा सामान आप किसी और का पिक करें और सेम डेस्टिनेशन पे या किसी और ड्रॉप ऑफ लोकेशन पे ड्रॉप कर दें। इसको पार्शियल लोड या PL भी कहते हैं। NOA नोटिस ऑफ असाइनमेंट, ये एक एग्रीमेंट होता है जो कि कैरियर और फैक्टरिंग कंपनी के बीच में होता है। ब्रोकर अक्सर आपसे पूछ लेता है कि NOA सेंड कर दो ताकि POD रिसीव करने के बाद वो चेक या पेमेंट फैक्टरिंग कंपनी को भेज दे, क्योंकि जब तक शिपर ने आपको पेमेंट क्लियर करनी है तब तक फैक्टरिंग कंपनी अपने कैरियर को पेमेंट क्लियर कर चुकी होगी। हॉल का मतलब है कि पैसेज, रूट या रोड्स जो आप पिकअप से लेके ड्रॉप ऑफ लोकेशन तक यूज़ करेंगे, इसको लाइन हॉल या लेग भी कहते हैं। शॉर्ट हॉल का मतलब है कि डिस्टेंस कम है और 200 माइल 250 माइल तक का ये रूट है, और लॉन्ग हॉल का मतलब है कि डिस्टेंस 350 माइल या इससे ज़्यादा का है। ट्राई हॉल एक किस्म का ट्रायंगल रूट होता है जो ज़्यादातर वापसी के लिए यूज़ किया जाता है।
इसको हम एक पिक्चर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं और इसका फ़ायदा भी देखते हैं। फ़र्ज़ करें आपने सामान पॉइंट ए से बी तक पहुंचाया और अब वापसी के लिए भी आपने पॉइंट ए पे वापस आना है। तो बजाय आप पॉइंट बी से डायरेक्ट ए तक का लोड पकड़ने के, आप पॉइंट सी बीच में ऐड कर लेते हैं और पॉइंट सी पे लोड ड्रॉप करने के बाद दोबारा पॉइंट ए के लिए अपना लोड पिक करते हैं और वापस अपने ओरिजिनल डेस्टिनेशन पे या जहाँ से आपने आगाज़ किया था वहाँ पे आप वापस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अटलांटा से शिकागो जाना है, तो ये 716 मील का डिस्टेंस बनता है। ब्रोकर ने आपको पे किए $1496 जाते हुए, और वापसी टाइम इसने $1403 पे किए, तो मतलब टोटल 2900 $2900 आपने कमाए। अब वापसी पे आप अगर आप ट्राई हॉल मेथड यूज़ करते हैं तो बजाय शिकागो से डायरेक्ट अटलांटा आने के, आपने शिकागो से एवंसविल का लोड पिक कर लिया और एवंसविल से अटलांटा का। तो अब अगर इसकी टोटल कैलकुलेशन की जाए तो ये $3613 बनते हैं। हालांकि आपने 30 माइल्स कम डिस्टेंस तय किया, बट $1713 आप सॉरी $713 आपने ज़्यादा कमा लिए। ये ट्रायल मेथड का फ़ायदा है। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम लोड बोर्ड पे ट्रेनिंग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि पैलेट किस चीज़ को कहते हैं। पैलेट्स उस फाउंडेशन को कहते हैं कि जिस पे लोड रख के एक बैलेंस पोजीशन में फोक लिफ्टर उसको पिक कर सके। वो इस तरह की फटियां भी हो सकती हैं और ये वुडन बॉक्सेस भी हो सकते हैं, जैसे आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। ई ट्रैक में लगेज सिक्योर करने की वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो कि ट्रक का हिस्सा भी हो सकती हैं और आउटर स्ट्रक्चर भी, जैसे स्ट्रैप, टाई डाउन वगैरह, ताकि सामान की को शिफ्ट करते हुए किसी किस्म की मूवमेंट ना हो, उसको किसी किस्म का डैमेज ना हो। तो इसको हम ई ट्रैक कहते हैं। नेक्स्ट है जी सेफर। सेफर है जो आप इसको कहना चाहें। सेफर स्टैंड फॉर सेफ्टी एंड फिटनेस इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड। ये ऐसा सिस्टम है जो कैरियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को और आम आवाम को पब्लिक करता है। कोई भी कंपनी या लोग इन कैरियर्स के बारे में ओपन इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाके, और ये देख सकते हैं कि इस कंपनी के पास कितने ट्रक्स हैं, ये कब से रजिस्टर्ड है, इसका सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या है, इसकी मेंटेनेंस कैसी है, इन ट्रक्स की हेल्थ कैसी है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन। सेफ़र को यहाँ पे डिस्कस करने का एक मकसद ये भी है ताकि आप लोग इस वेबसाइट पे जाएं और देखें। अगर आपने यानी कि कैरियर्स को ऑन बोर्ड लेना है तो आप बड़ी आसानी के साथ पूरे ट्रक्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ से हासिल करके उनका फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल, और उनको ईमेल भी कर सकते हैं, उनको कोल्ड कॉल से ये मुराद है कि जो आप बगैर जाने किसी को यानी नंबर नेट से लिया और आपने उसको कॉल करना शुरू कर दी कि हम डिस्पैचिंग कंपनी है या हम डिस्पैचिंग का काम करते हैं और हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो याद रखना, इसमें आपने याद रखने वाली चीज़ ये है कि जब भी इसमें से देखें तो कोशिश करें कि छोटी कैरियर कंपनी को आप लें। यानी कि ऐसा ना हो कि आप कॉल करें तो एक कंपनी हो, वो आपको कहे जी हम आपको 16 ट्रक ठीक है देते हैं, तो 16 ट्रक मैनेज करने की आपके पास कैपेसिटी भी होनी चाहिए। यानी आपने कोशिश करनी है कि छोटी कैरियर कंपनी को चूज़ करें, और ख़ास तौर पे वो कैरियर कंपनी जो कि नई भी हो। नई कैरियर कंपनी को का ये फ़ायदा होता है कि उसको डिस्पैचेस की ज़रूरत होती है और वो बड़ी आसानी के साथ आपकी टर्म्स पे आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ तक तकरीबन हमने तमाम टर्मिनोलॉजीज़ का जिक्र कर दिया है, और थोड़ी बहुत जो चीज़ें अगर साथ साथ याद आती रहेंगी तो वो मैं वीडियोस में साथ साथ बताता रहूँगा, लेकिन ये सारी मेन चीज़ें थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस टाइप के इक्विपमेंट हम इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ ट्रक्स क्या हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मैं दोबारा बताता चलूँ कि ये जो वीडियो है ये सब वीडियो की माँ है। ये अगर आपने ना समझी या ये टर्मिनोलॉजीज़ आपको ना याद हुई तो आप डिस्पैचिंग फील्ड में नहीं चल सकते। इस वीडियो को एक दफ़ा देख के समझ आती है या दो दफ़ा देख के समझ आती है, या कहीं आप नोट डाउन कर सकते हैं तो इनको नोट डाउन करें अपनी इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को, और इनको याद रखें। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था कि ब्रोकर्स बेसिकली शॉर्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, और हम लोग जो लैंग्वेज इंग्लिश यूज़ करते हैं उसमें बाज़ औक़ात वो नहीं समझ आती है। अचानक उसने कह दिया आरसी, पीओडी, पीएनडी, और पीओडी में ही फ़र्क बाज़ औक़ात नहीं समझ आ रहा होता। तो इस जितनी ज़्यादा आपको ये चीज़ें याद होंगी उतनी आसानी के साथ आप समझ सकेंगे कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ब्रोकर्स अक्सर बहुत शॉर्ट कॉल करते हैं और उसमें इतना टाइम नहीं होता आपको कि आप सोच सकें, समझ सकें कि इसने बोला क्या है।
तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजीज़ याद करना बहुत ज़रूरी हैं इस डिस्पैचिंग की फील्ड में आगे चलने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।